अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वारसी स्टूडियो में, आपका मेज़बान कासिम रज़ा वारसी। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को किस उम्र में नमाज पढ़ाई जाए और किस उम्र में बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका बताया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, 6-7 साल की उम्र में आ जाएं, तो उन्हें अल्लाह की इबादत करने का ढंग बताना शुरू कर दो। यानी कि अब बच्चा हमारा 7 साल का हो गया, अब हम उनको बताएं कि नमाज कहते किसे हैं, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। अल्लाहु अकबर। और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़वाओ, चाहे तुमको उसके ऊपर हाथ क्यों ना उठाना पड़े। यानी कि उसको मार के भी नमाज पढ़वाने का ये हुक्म है माँ बाप के ऊपर। लेकिन यहाँ एक नुक्ता और निकल के आता है कि माँ बाप खुद नहीं पढ़ते, बच्चों को क्या मार के नमाज पढ़वाएंगे। जब बच्चा हाथ से निकल जाता तो उसके बाद तो फिर नमाजें भी और रोज़े भी सारे काम होते हैं, लंगर भी हो रहे हैं, तावीज़ात भी होते हैं। लेकिन जब बच्चे की उम्र थी कि उसको अल्लाह की तरफ लेके जाया जाए, तो उन उम्रों में हम बच्चे को ये कह के छोड़ देते हैं कि अभी इनकी उम्र क्या है। बहरहाल तो उनको बताया जाए, जब वो 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज चाहे मार ना पड़े, उनको नमाज पढ़वाई जाए, उनको बताया जाए कि ये अल्लाह की इबादत इस तरह की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब शराइत नमाज अगर इंसान के मुकम्मल नहीं होते हैं तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होती, यानी कि नमाज ही नहीं होती है। अगर इनकी पाबंदी नहीं करता है तो बंदे की नमाज नहीं होगी। शराइत नमाज क्या है? शराइत नमाज 6 हैं। सबसे पहला तहारत है, उसके बाद सतर औरत है, उसके बाद वक्त है, इस्तकबाल क़िबला है, नियत है और तकबीर तहरीमा है। ये 6 शराइत नमाज हैं। इन बातों को आप नशीन कर लें, 6 शराइत नमाज है, यानी कि नमाज पढ़ने की ये शराइत है, ये शर्त है। अगर ये 6 चीज़ें मुकम्मल हैं तभी नमाज होगी। इनमें से अगर एक भी चीज़ मुकम्मल नहीं है तो नमाज नहीं होगी। सबसे पहले आते हैं हम, पहली जो शर्त है वो तहारत है। तहारत का माना पाकी का आता है, यानी कि इंसान जो नमाज अदा कर रहा हो वो पाक हो, जिस जगह नमाज पढ़ी जाए वो जगह पाक हो, जो लिबास पहना हो उसने वो लिबास भी पाक हो। अगर लिबास गंदा है, उस पर निजासत लगी हुई है, या खुद अल्लाह अकबर नापाक है, या जिस जगह नमाज अदा करने जा रहा है वो जगह नापाक है, निजासत लगी हुई है, तो इस हालत में नमाज नहीं होगी। दूसरी शर्त आती है, दूसरी शर्त आई इसमें सतर औरत। ये सतर औरत क्या है? ये पर्दा है, यानी कि मर्द का इतना बदन ढका हुआ होना चाहिए, नाक से लेकर घुटनों तक मर्द का ये बदन ढका हुआ होना चाहिए। इसको सतर औरत कहा जाता है। और औरत का पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए, उसका चेहरा और उसकी हथेली ये बाहर होनी चाहिए, बाकी उसका पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए। ये नमाज की दूसरी शर्त है। नमाज की तीसरी शर्त आती है इस्तकबाल क़िबला, यानी कि आपका जो रुख है वो काबे की तरफ हो। आजकल तो बहुत अच्छा है कि अगर बयाबान जंगल में है तो मोबाइलों में ऐप है, ऐप खुद बता देता है कि क़िबला किधर है। इंसान के अंदर बड़ी आसानी, इंसान को अब बहुत आसान हो गया अब दीन की राह पे चलना। अल्लाहु अकबर। और 5वां काम है नियत। अब नियत, दिल में ये इरादा कर लेना कि मैं नमाज अदा करूँगा, इसका होना बहुत ज़रूरी है।
और आका की एक हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के दारो मदार नियत पे है। अगर आपकी नियत साफ नहीं है या नमाज की नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब चौथी चीज़ आती है, चौथी चीज़ आई आपकी तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाहु अकबर कहने को। अल्लाहु अकबर जब आपने कहा तो आप अब नमाज के अंदर पहुंच चुके हैं, अब आप नमाज से दूर नहीं हैं, अब आप अल्लाह की इबादत में लग चुके हैं। ये तकबीर तहरीमा है। तो 6 शर्तें आप याद रखें, नमाज की जो शराइत हैं वो 6 हैं, जिसमें कि पहला तहारत है, दूसरा सतर औरत है, तीसरा वक्त है, चौथा इस्तकबाल क़िबला, पांचवी नियत और छठी जो शर्त है वो तकबीर तहरीमा है। अच्छा, अब यहाँ पांचवें जो मसला है, ये बहुत से लोगों में ये बात रहती है कि यार मैं नियत करना भूल गया ज़बान से और मैंने अल्लाह अकबर कहा और मैं खड़ा हो गया, क्या मेरी नमाज होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पे जो है पढ़ लेना ये शराइत नहीं है, पढ़ लेना शराइत नहीं है, यहाँ तो नियत करना शराइत है। शराइत नमाज का शर्त है नियत करना। अगर आपने नियत कर ली है नमाज की, तो आपने अगर ज़बान से कुछ नहीं कहा कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़, अगर आपने ये नहीं कहा और आप जो है 2 रकात फ़र्ज़ों में शामिल हो गए, अल्लाह अकबर आपने कह के हाथों को बांध लिया है, तब भी आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन ज़बान से कह लेना मुस्तहिक है। बाकी अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप नमाज शराइत को याद करें और इंशाअल्लाह किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।